हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा एक्सप्रेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। कल बहुत वक्त से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो अब मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी। और सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर रहे हो, इतने सारे लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए, आज की जो रीडिंग हमारी मैं लेके आई हूँ वो है नए साल में यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। ओके, तो इसकी मैंने, अगर आप शॉर्ट्स में देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी उसको वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर भी मैंने इसी टॉपिक को शॉर्ट में वहाँ डाल दिया है। ठीक है, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स, सब कुछ वहाँ मेंशन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सब कुछ मेरे चैनल के जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स, सब कुछ वहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, चलिए। तो आज के लिए मैंने दो कार्ड्स निकाल के रखे हैं और टैरो हम यहाँ सफल करके देखेंगे आपके सामने। ठीक है, तो उसके लिए आपको दो ग्रुप्स मैंने यहाँ रखे हैं, तो आपको क्रिस्टल चूज़ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ कोई नंबर या राशियाँ कुछ नहीं रखा है, आपको इंट्यूटिवली ये चूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट पाइल है कार्नेलियन, जो होता है आपके सैक्रल चक्रा। ठीक है, उसके लिए ये स्टोन होता है। तो अगर पाइल नंबर 1 आपको पसंद आता है, सॉरी, ये कार्लियन क्रिस्टल आपको पसंद आता है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, और पाइल नंबर 2 में है ये ग्रे अगेट। अगर आपको ये पसंद आता है, इस स्टोन का शायद मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये थर्ड आई चक्रा के लिए होता है। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा का अगर आपको ये स्टोन, ये सिंबल पसंद आता है या कलर, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये ग्रे कलर का है। ओके, ठीक है, मैं दोनों ही आपको साथ में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, चूज़ करने में आसानी हो जाए। ओके, तो दोनों में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है और इंट्यूटिवली इस दोनों को चूज़ करना है। ओके, चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस कार्लेनियन क्रिस्टल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम इसी एंजल कार्ड से देखेंगे। इफ़ यू बिलीव, तो आप क्या किन चीज़ों में मानते हो, ये चीज़ आपके लिए मैटर करेगी यहाँ। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको इसी तरफ ले जाना चाहते हैं, सक्सेस। यस, मैंने कार्ड सफल करके रखे थे, लेकिन कार्ड्स को मैं देखती नहीं हूँ पहले, क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स को देखने लगती हूँ ना, तो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आने लगते हैं और इसी वजह से मैं कार्ड्स को कभी देखती नहीं हूँ। ठीक है, और आपके लिए जो आपके यूनिवर्स हैं आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ मान्यताएं कुछ ऐसी हो सकती है, या कुछ जो हमारे बिलीव सिस्टम होते हैं ना, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं उस चीज़ पर डिपेंडेंट होगी आपकी सक्सेस। ओके, चलिए अब तो देखते हैं आपके लिए टैरो से, वो आपके सामने ही मैं सफल करूंगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, उनके लिए क्या प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई जिम्मेदारी, मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है कि जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। ओके, यस, सक्सेस की तरफ ही आपकी नज़र रहेगी, आपका फोकस उसी तरफ रहेगा। 3 ऑफ वांड्स, कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ ताकि आपको नज़र भी आए। ओके, जजमेंट, यस, आपके आपके लिए ब्यूगल बज गया है डियर, वेकअप कॉल है आपके लिए। ठीक है, जजमेंट कार्ड है।
खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आप एन्जॉय करना चाहते हो ना, जो सक्सेस, उसको एन्जॉय कर पाओगे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और उसी तरफ यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, यस, इसको मैं यही रखूँगी। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, किंग ऑफ कप्स। आपके सेंसेस है ना, बहुत काम करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये खुशियाँ किसको नहीं चाहिए, है ना? चलिए, तो आपके लिए सक्सेस तो आ रही है डियर, लेकिन क्या उसमें आप बिलीव करते हो? ये चीज़ आपको आपके यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको वेकअप कॉल कर दिया कि चलो तुम्हारे लिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना? न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कोई कप लेके आ रहा है आपके लिए, कोई खुशियाँ लेकर आ रहा है। ये सोलमेट हो सकता है, कोई नया रिश्ता हो सकता है या नई जॉब हो सकती है, नई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है। लेकिन क्या उसके लिए आप रेडी हो? अपने जो सारा दिन होता है ना, मतलब हमारे 24 घंटे, उसमें आप देखो कि क्या आप सही चीज़ें कर रहे हो? सही तरीके से जी रहे हो? या आपका सामान बिखरा हुआ है, आप कहीं लेटे हुए हो, काम बाकी है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है? ये देख लो। अगर ये आप देख लेते हो जब, कि आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने अपने 24 घंटे सही तरीके से जिया, मतलब जो काम था, जो सही वक़्त पर सही काम करना, अगर आप ये करते हो, तो समझ लो आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। अगर आप अभी रेडी नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं, मेरे सारे काम पड़े रहते हैं पेंडिंग में, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, या मेरा दिमाग उखड़ा-उखड़ा सा रहता है, गुस्सा करता हूँ, कुछ भी, ठीक है? इस तरीके से आपको अवेयरनेस में रहना है कि क्या-क्या मैं कर रहा हूँ दिन के दौरान, ठीक है? जब आप ये देख लोगे ना, ये वाली एनर्जी में, कि देखना है अपने आप को, ये जो सक्सेस आप पाना चाहते हो ना, ये सब कप्स, जो खुशियाँ यूनिवर्स तो आपको देना चाहते हैं, लेकिन क्या उसमें आप बिलीव करते हो? अपने काम में बिलीव करते हो आप? कभी-कभी ये होता है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो लोग तो उसमें विश्वास दिखाते हैं, लेकिन हम खुद उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी वो चीज़ें सही तरीके से काम करती नहीं है, उसमें हमें सक्सेस मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको अभी अभी आप वेटिंग में हो डियर, अभी आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा, कोई अपॉर्च्युनिटी तो आ नहीं रही है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी आपको जो कन्फ्यूज़न थी ना, वहाँ से तो आप निकल ही जाओगे, ठीक है? क्योंकि इसके पहले जो कार्ड होता है ना, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है। और इसके बाद 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, मतलब शादी के लिए भी अगर आप देख रहे हो कि मेरी शादी, जो भी पर्सन है, या शादी के लिए कुछ भी, ठीक है? रिश्ता हो आपका, या रिलेशनशिप में हो, या नया रिश्ता, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि जैसा आप मानोगे ना, वैसी चीज़ें क्रिएट होगी। अगर आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, तो आप वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए एक्शन लेते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? तो अपने इंट्यूशन की सुनना है, और थोड़ा-सा भरोसा अपने ऊपर रखना है। अपने ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं ना, तो हम यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि यूनिवर्स, जो भगवान होते हैं ना, वो हमारे भीतर है, बाहर कहीं होते नहीं है भगवान, हमारे भीतर ही होते हैं। और वही आपको ये कहा जा रहा है कि अब नई शुरुआत करो। अब आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप एक हीलर बनने के लिए हो, है ना? हीलर क्या होते हैं? जब पहले, क्योंकि वो खुद की लाइफ को बेटर करते हैं ना, तभी वो दूसरों की लाइफ को कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे पास होती है, उसी चीज़ों को हम डोनेट कर सकते हैं, है ना? अदरवाइज़ नहीं कर सकते। वैसे ही चीज़ें कि आप कौन-सी खुशियों की तरफ जाना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको व्हाइट कैनवास देना चाहते हैं कि लो, लिख लो अपनी किस्मत, अपने हाथों से लिखो। तो नई शुरुआत हो रही है किसी के लिए, लेकिन क्या उसमें आप बिलीव करते हो, या कंफ्यूजन में रहते हो कि यार मैं करूँगा, सही होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मुझे लॉस हो जाएगा, है ना? वही चीज़ें, ये रिश्ता खराब हो गया, ऐसा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है ना, वो थोड़े से इसी तरीके के हैं कि आपको आगे सक्सेस नहीं मिली, या रिश्ता सही चला नहीं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में चल ही रही थी। लेकिन आप एक क्रिएटर हो डियर, आप एक क्रिएटर हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप बहुत ही हम्बल हो, दूसरों का अच्छा सोचने वाला, एक माँ वाली एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है यहाँ, है ना? जो लोगों को नर्चर करना जानते हैं।
इसीलिए आपके लिए ये सक्सेस आ रही है, आपको ये खुशियाँ देना चाहते हैं यूनिवर्स। नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, मुझे यहाँ एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है। पहले मैं इस बात को क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स हो जाते हैं ना, तो मुझे शब्द बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। थैंक यू स्पिरिट। ओके, तो मैं यहाँ बोल रही थी कि जो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया ना, तो उन लोगों को अब समझाने का मौका आपको मिलेगा कि आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो कि अब मुझे आप हर्ट नहीं कर सकते हो। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। किसी को अपना पावर दे देना, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यूनिवर्स मुझे यहाँ जो मैसेज दे रहे थे, मैंने आपको पहले ही बोला था, वो मुझे हाथी दिखा रहे हैं। हाथी होता है ना, हाथी कभी किसी को हर्ट नहीं करता है और ना ही किसी को करने देता है। हाथी होता है ना, अभयजीवी होता है ना। और जो शेर होता है ना, वो निर्भय होता है। वो क्या होता है कि वो दूसरों को डराता है ना। वो खुद नहीं डरता लेकिन दूसरों को डराता है। हाँ, अगर शेर हमारे सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं ना उसके से, लेकिन हाथी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम वही एंजॉय करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। तो आपको किस एनर्जी के साथ जुड़ना है, या आपके ऊपर बिलीव, आप किस चीज़ों पर करते हो, इसी पर डिपेंड करेगा। इफ़ यू बिलीव तो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप क्या उससे डरते हो? उसकी नई शुरुआत करने से डरते हो कि यार मुझे लॉस हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं किया। ये अगर डर होगा ना आपके अंदर, तो वो चीज़ें, सक्सेस जो आप चाहते हो ना, वो मिलेगी नहीं आपको। इसलिए सोचो मत। जो भी काम कर रहे हो या नई शुरुआत करना चाहते हो, रिश्ते के लिए होता है या वर्क प्लेस पर, किसी भी जगह, ठीक है, आपको उस भगवान पर विश्वास रखना है कि भगवान मुझे वो रास्ते दिखाएंगे और मुझे उसी तरफ चलना है। अगर मेरे लिए कुछ गलत भी होता है ना, तो उसमें भी मेरा ही कुछ अच्छा होगा। कोई रिश्ता अगर आपसे छूटता है ना, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि अगर कोई रिश्ता छूटता है हमारा, तो हमें लगता है कि यार मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, मेरा ये रिश्ता छूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ता हमारे लिए होता नहीं है, अच्छा नहीं होता है। मतलब उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो रही होती है जो हम उस रिश्ते को जीने के लिए कुछ बहुत बलिदान दे रहे होते हैं। और इसी वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि अब ये हेल्दी बाउंड्री के साथ उसको क्रिएट करो। अगर वो रिश्ता आपके लिए सही होगा तो वो आपके लिए आएगा ही, लेकिन आपके लिए सही नहीं होगा तभी वो छूटेगा। यही आपको आपके यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए जो प्लानिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको बेस्ट सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक वाइट कैनवास, आपके शुभ चिंतक आपके साथ हो, ऐसा वो चाहते हैं कि हर वक्त आपको वो गाइड करें। ऐसे लोग नहीं आपकी लाइफ में चाहिए उनको जो आपकी टांग खींचे, लेकिन आपको आगे बढ़ाए। ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं। और इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो? आप अपने आप पर काम करना चाहते हो या दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना चाहते हो, या लोग आपके लाइफ में इंटरफियर करें, या उनको हेल्दी बाउंड्री दिखाना चाहते हो? तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि सक्सेस आपको चाहिए, वो कैनवास आपको चाहिए वाइट कलर का, जिसमें आप अपने लिए खुशियाँ लिखो, अपने लिए फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर लिखो, अपने लिए वो हायर सेल्फ के साथ जुड़ना लिखो। आप क्या चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियों की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस पर विश्वास करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग कि आपके यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई यहाँ दिख रही है, लेकिन जैसे ये लग रहा है कि आपके थॉट्स भी बहुत लग रहे हैं, या आपकी बॉडी आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। क्योंकि थर्ड आई चक्रा का जो क्रिस्टल है ना, मुझे ये जैसे नए नए आइडियाज़ तो बहुत है आपके पास, एक जुगाड़ूपन जैसा है, मतलब कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन आप ही के पास है। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हो।
ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है, यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, बॉडी, आपकी बॉडी सही है, आपकी बॉडी ना अलाइनमेंट में नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को, माइंड बॉडी सोल जब अलाइनमेंट में होता है ना, तभी वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो, उसके साथ आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे भगवान ने तो आपको ब्लेसिंग दे दी है ना, लेकिन उस ब्लेसिंग के साथ आप क्या कर रहे हो, वही चीज़ आपको यूनिवर्स यहाँ बताना चाहते हैं। ओके, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। शोर बहुत है आपके अंदर, सॉरी अगर आपको आवाज़ें आती है, थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ तो। और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है, जो लोग हेल्थ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको आपकी बॉडी के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वो टैरो से देखेंगे हम कि क्या है मैसेज वो। चलिए, तो पाइल नंबर 2 के लिए, ओके, पाइल नंबर 2 के लिए उनके यूनिवर्स उनको, आप भूल भी जाते हो बहुत ओके, चीज़ें रख के भूल जाना है ना, क्योंकि बॉडी सही अलाइनमेंट में नहीं होती हमारी, हम कुछ और सोच रहे, कुछ और ही हो रहे, कर कुछ और रहे हैं, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है यहाँ। ओके, तो आपके लिए वही चीज़ है कि अलाइनमेंट में आ जाइए, माइंड बॉडी सोल आपका एक ही जगह होना चाहिए, रीबर्थ हो सकता है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओह, आपके कार्ड्स तो अपने आप से निकल रहे हैं, यूनिवर्स बहुत उत्साहित है आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओके, लेकिन उसको, उसके लिए स्पेस क्रिएट करो डियर, क्योंकि आपका दिमाग बहुत अलग तरीके से चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। जस्टिस, यस, आपको जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, क्या उसके साथ आप न्याय करोगे? मैंने वो मैसेज आपको पहले ही दे दिया है कि आपके लिए गिफ्ट, तो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन क्या उसके लिए आप सही हो, मतलब आप कर रहे हो उसके लिए सही? गिफ्ट तो मिल जाते हमें, है ना। जैसे नागमणि आपने पिक्चर देखी थी ना, वो मतलब नगीना पिक्चर थी, उसमें वो मनी के लिए वो लड़ाई करते हैं, है ना, लेकिन वो गलत हाथों में लग जाए ना, तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे, है ना। दुनिया का जो सृष्टि है उसका उद्धार करने के बजाय वो उसको उसका विनाश कर देगा, वही चीज़ है। तो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन बहुत है डियर, लेकिन उस सॉल्यूशन का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अलाइनमेंट में आ जाओ। ठीक है, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं हम। सबसे पहले जो ओपन हो गया उसके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कंपटीशन बहुत है, आप जो भी कर रहे हो ना उसमें कंपटीशन बहुत है। पकड़ के बैठे हो इसी चीज़ को, मुझे यहाँ लेजीनेस बहुत दिख रहा है किसी के लिए, कि बॉडी आपकी सही से काम नहीं कर रही है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसके पास गिफ्ट है, ये पैसों को कोई इस तरीके से पैसे को पैरों में रखता है क्या? ये इसके गिफ्ट है, इसको कुचल रहा है ये, इसने पकड़ के रखा है कि मेरे पास ये चला ना जाए, या मुझे ये मिल जाए तभी मैं ये काम करूँगा, ये किसी की सोच है ना। पैसा बहुत जैसे हावी हो रहा है किसी के दिमाग पे, कि बस मुझे पैसे मिल जाए तो मैं ये कर लूँ, लेकिन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं डियर, आपको किसी एक चीज़ में बंधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी गिफ्ट उन्हीं को देते हैं जो उसका सही इस्तेमाल कर पाता हो, अदरवाइज वो नहीं देते, है ना। लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, जो गिफ्ट आपको मिले ना उसके साथ जस्टिस करना सीखो डियर, उसके लिए काम करना होता है, एक्शन लेना होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे आपको ये बोला जा रहा है अब तो उठ जाओ, अब तो कर लो, आप आपकी फीलिंग्स से जैसे आपको बहुत हर्ट किया गया है, और आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ों में चल रहा है, ये मुझे यहाँ लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो ये दोनों ही कार्ड्स आप देख सकते हो, जैसे ये बहुत भाग रहा है ना, और सोर्ड्स का सूट जो होता है ना वो दिमाग को दिखाता है, और आपने जो चूज़ किया है क्रिस्टल वो भी दिमाग का ही है, थर्ड आई चक्रा, है ना। तो आपको ये जैसे बोल रहा है रुक जाओ, अब रुक जाओ वही चीज़ है। ओके,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपका फोकस सही जगह कर लो डियर। आपके ये जो गिफ्ट आपको मिले हैं ना, ये गिफ्ट क्या होते हैं? आप नई नई चीज़ों को नई नई चीज़ों का संशोधन कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि पुरानी चीज़ों से कुछ नया क्रिएट कर देना, जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वैसी वाली आपकी एनर्जी है डियर। मुझे ये लग रहा है कि जैसे कुछ नया ढूंढना, वो चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ। यस, अपने दुख दर्द से निकलने के लिए आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि आपके लिए गिफ्ट ये है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। जो सिचुएशन आपके साथ हुई ना, उसी सिचुएशन को लगाकर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उनको निकालने के लिए। एक हीलर वाली एनर्जी, एक मजा हुआ खिलाड़ी जो होता है ना, उसने मतलब उसकी साधना बहुत लगी हुई है, वैसी आपकी है। ये जो नॉलेज है ना आपका, ये ज्ञान, ये विजडम है, ये सिर्फ जानकारियाँ नहीं है, ये किताबी ज्ञान नहीं है आपका, एक्सपीरियंस किया हुआ वो नॉलेज है आपका। आपको सिर्फ अपने भीतर समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, बहुत आप दिमाग बहुत चलाते हो डियर। यस, किंग ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, ये वाली एनर्जी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स आपको एंजल्स के साथ जोड़ना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको एंजलिक वाइब्रेशन देना चाहते हैं कि लोगों की हेल्प कर पाना। आपके दिमाग में हर वक्त ये चलता है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूं, है ना, क्योंकि मुझे कभी वो नहीं मिला तो मैं आगे किसी और के लिए करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आप अलाइनमेंट में नहीं हो, इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी को सही कर लो, स्पेस क्रिएट कर लो। आप कुछ कह रहे हो, लोग कुछ और सुन रहे हैं, या लोग कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो, और इसी की वजह से वो कन्फ्यूज़न होती है और आपको लगता है कि मुझे किसी और को कुछ बताना ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ना आपका, वो आप ही के साथ चला जाएगा। क्यों इसको बांध के रखा है? इसको रिलीज कर दो डियर, इसको शेयर करो दूसरों के साथ, है ना। ये शेयर करने वाली एनर्जी होती है ना। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना यूनिवर्स, देखिए ये इसको बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो, हाथ को खोल दो। आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखा है डियर। आपके जो गिफ्ट्स है ना, यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, उसको शेयर करना सीखो। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, इसके लिए समझ भी होनी चाहिए कि मुझे किसके साथ शेयर करना है और किसके साथ नहीं। देखो, आपको सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊँ यहाँ। ये जो टैरो रीडिंग है ना, मैं गुजरात में रहती हूँ, तो हमारे गुजरात में इसको कोई पहचानता ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं। और मेरे खुद के परिवार में ये लोग बोल रहे थे कि तुमको तो हमारे बारे में पता ही है सब कुछ, तो तुम तो यही बोलोगी ना, वो कार्ड्स के माध्यम से जो भी बोल रही हो वैसे बोल रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया कि मुझे समझ में आया कि मेरी ये विद्या है, मेरा ये हुनर है ना, मेरे गिफ्ट है, उसको मैं अगर यहाँ शेयर करूँगी गुजरात में तो कोई नहीं देखेगा, है ना। तो मैंने क्या किया कि मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने टूटी फूटी सी हिंदी मैंने शुरू की, और उसी के साथ मैंने ये यूट्यूब पर चैनल लगाई है और वहाँ शेयर करना सीखा। तो आप जैसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखने लगे, क्योंकि मैंने सही जगह को चुना, है ना। ये गुजराती में ये अगर मैं वीडियो बनाती तो कोई ज़्यादा देखता भी नहीं, हो सकता है कम ही मतलब लोगों को मैं ये चीज़ें बता पाती। लेकिन जब मैंने हिंदी में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय होती है ना भाषा हिंदी, तो मैंने सभी लोगों के साथ शेयर करना सीखा। तो मेरे अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट लाई, तभी तो वो चीज़ें शुरू हुई ना, कि आप लोगों तक ये पहुंची। अगर मैं गुजराती में बनाती तो क्या आप लोग देखते, है ना। ये सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे ही आप जहाँ हो, उन लोगों को आपको पहले समझना होगा कि आप किसी के साथ कुछ भी शेयर कर रहे हो, या किसी रिश्ते के लिए हो या वर्क प्लेस पर, किसी भी जगह आप अपने जो गिफ्ट है उसको शेयर कर रहे हो, तो वो जगह सही है या नहीं, वो चीज़ देख लो। आप किसको एडवाइस दे रहे हो? जिन लोगों ने आपको कभी समझा ही नहीं, उन लोगों के साथ आप कैसे शेयर कर सकते हो उन चीज़ों को, है ना। तो आपको कहीं और मूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो नई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए, लेकिन मूवमेंट के माध्यम से आएगी। यही वाली एनर्जी। इम्प्रूविंग
हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, हमारे माइंड की भी होती है ना। बहुत सारा सोच जब हम लगा लेते तो हमें इंट्यूशन कौन सी है वही समझ में नहीं आता है, हमारा फोकस हमें कहाँ लगाने वो समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन कर सकते हो, या पानी वाला मेडिटेशन, मुझे मैसेज हो रहा है तो पानी वाला मेडिटेशन आप कर सकते हो, जो आपको आपकी इंट्यूशन को समझने में आपको हेल्प करेगा। तभी आप अपने ये गिफ्ट्स है ना उसके साथ अच्छे से मैनेज कर पाओगे, उसको सही तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर पाओगे लोगों के साथ। ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में रिश्ते भी बहुत खराब हुए है ना। मनी वाइज भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज बहुत है। तो मनी के रिलेटेड जिनके लिए मैसेज है कि जो भी ब्लॉकेज है ना वो आपके बिलीव सिस्टम के माध्यम से। पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं होती है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। ये सारी जो हमारे बिलीव सिस्टम होता है ना उसकी वजह से हम वो ब्लॉकेज का काम करता है, या किसी को, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये हमने सीखी कहाँ से, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया कि पैसे कमाने कोई आसान बात नहीं होती है ना। वो हमें कहीं से सुना, सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं बोलूँगी, कहीं से भी सुना, तो उसी को हम कंज्यूम कर लेते हैं और वही चीज़ हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करती है। तो आपको अपना फोकस सही जगह लगाना है और अपनी बॉडी माइंड दोनों में आपको मूवमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये जस्टिस तभी कर पाओगे, इस बर्डन से तभी निकल पाओगे। देखिए ये कार्ड्स आपके किस तरीके से निकले। जस्टिस तभी कर पाओगे जब इन चीज़ों, इन जिम्मेदारियों को उठाओगे। सिर्फ आप अकेले अकेले नहीं कर सकते हो, इसके लिए कोलाब्रेशन भी ज़रूरी होता है ना। जैसे मैंने बोला कि माइंड बॉडी सोल, तो किसी की हेल्प ले सकते हो आप इसमें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी किसी और के माध्यम से आपको, है ना। आपके इंट्यूशन के माध्यम से हो सकता है, या कोई और भी आपको आके ये बता सकता है कि तुम्हें ये करना है, तुम ये करना चाहते हो, कुछ नया है। तो कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप अपने जो अंदर की जिज्ञासा वृत्ति है ना उसको जगाओ, उसके साथ काम करो, क्योंकि वही चीज़ आपको बर्डन दे रही है कि आप बैठे रहते हो तो कुछ सोच की, मतलब रील्स देखना, वो सारी चीज़ें बहुत मुझे लग रही है यहाँ। ठीक है, तो बैठे रहना नहीं है, नहीं फ़ोन पे स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन आपको क्रिएटिव करना है कुछ। ठीक है, जब आप आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना उसको निकालो, उसको उसके माध्यम से ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो आपके माइंड बॉडी सोल को आपको सही करना है, अपना फोकस सही लगाना है सही चीज़ों पर। क्या देखो तो सही ये किस तरीके से काम करता है ना। तो बहुत सारी हिडन जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर से निकल के आएगी। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि किसी की हेल्प लगेगी, तो हो सकता है वो हेल्प कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, उसके माध्यम से आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, या एरिस लियो सेजिटेरियस, ये जो राशियाँ है ना इस ऐसे ऐसे राशि वाले पर्सन के साथ से आपको कोलाब्रेशन करने की ज़रूरत है। इनके माध्यम से भी आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो अपने गिफ्ट्स के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, ये जो गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, है ना, पैसे की रिगार्डिंग हो या रिश्ते के रिगार्डिंग, कोई भी तरीके से, लेकिन कुछ अच्छा आप क्रिएट करना चाहते हो वहाँ, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, लेकिन उसके लिए आपके माइंड और बॉडी को अलाइनमेंट में ला दीजिए, इन्फिनिटी में, बैलेंस में, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ओके, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए और अब कर लो अब कब तक मुझे बैठे रहना है, अब तो कुछ करना है ना, कि अब मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना है, अब मुझे यहाँ से निकलना है। जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में थी या मनी वाइज थी, कुछ भी, लेकिन एक होता है ना, मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे कि गरीब पैदा होना वो गलत नहीं है, लेकिन गरीब बने रहना, है ना, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आपको वहीं से निकलना है, तो अपने आप से खड़े होना है कि हाँ मुझे करना है, अब मेरे लिए गिफ्ट आ रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो मुझे मिलेगी और मुझे वो एक्सेप्ट भी करनी है। ओके,
तो आप तभी ये चीज़ें कर पाओगे। बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकती हूँ अभी। ओके, चलिए, तो फिर अगर चाहते हो तो दोबारा इस टॉपिक को मैं फिर से कवर करना चाहूँगी थोड़ी सी लंबी वीडियो के साथ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।